आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशीनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम बुर्ज असद के मौसम की खूबसूरती को समेट रहे हैं और बुर्ज सुंबुला के मौसम में जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ततीलात का वक्त खत्म होने वाला है। ये हफ्ता ज़ोहरा और मुश्तरी का आखिरी मिलाप भी लेकर आता है, तो आइए बुर्ज असद के आखिरी अयाम को खुशी के साथ मनाएं। कायनात हमें गर्मियों के आखिरी हिस्से को भरपूर तरीके से गुजारने की तरगीब दे रही है। इसी दौरान हम यूरेनस के खिलाफ सूरज के मुरब्बा के साथ एक मुतहर्रिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। बुर्ज दलों की तवानाई चीजों को हिलाने वाली है। हमें गैर मुतवक्के मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए जमीन पर रहना बहुत जरूरी है। एक और बात यह है कि मरकरी, ज़ोहरा और मरीख के साथ प्लूटो, नेपच्यून और ज़ुहल के दरमियान थोड़ी सी रस्साकशी चल रही है। अतार्द, जो हमारी सोच की नुमाइंदगी करता है, हमें अपने विजदान की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जबकि ज़ोहरा बुर्ज सरतान के आखिरी दर्जे में घूम रही है और हमें अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने पर मजबूर कर रही है। मरीख, जो ख्वाहिश का सैयारा है, अपनी फितरी जारहियत और हमदर्दी और मेहनत की नरम तवानाइयों के दरमियान तवाजुन तलाश करने की कोशिश कर रहा है। यह हफ्ता नेविगेट करने के लिए ताकतवर तवानाइयों से भरा हुआ है, लेकिन याद रखें, यूरेनस कुछ तब्दीली लाने के लिए तैयार है। हफ्ता 30 अगस्त को सूरज बुर्ज सुंबुला में चलेगा, चांद को छुपाएगा और नए चांद के मरहले का आगाज करेगा। ये नया चांद जो यूरेनस के साथ मुरब्बा बनाता है, ये बताता है कि हैरत अभी भी उफक पर मौजूद है। एक नया बाब शुरू हो रहा है और हमें इसके लिए खिले रहने और तैयार होने की जरूरत है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, लगता है कि आपके इर्द गिर्द काफी अफरातफरी है, लेकिन यह हफ्ता आपके लिए सुकून लेकर भी आ सकता है, खास तौर पर अगर आपने दूसरों के साथ कुछ तनाज़ात या उलझनों का सामना किया हो। मैं अमन की वापसी की उम्मीद कर रही हूँ। मजीद ये कि यह वक्त रोमांस के लिए भी अच्छा लगता है। मैं आपके जोश और खुरूश में इजाफा महसूस कर रही हूँ और कुछ लोगों के लिए ये जज्बाती लम्हात हो सकते हैं। शायद आप मोहब्बत में भी पड़ जाएं। उफक पर कुछ नए मौक़े नजर आ सकते हैं और आप में से कुछ लोग शादियों में शिरकत का मंसूबा बंदी कर रहे होंगे। इस दौरान अपने जज्बाती तवाजुन को बरकरार रखना भी जरूरी है। आपको समाजी तकरीबात के दावतनामे मिल सकते हैं और ये आप पर मुनहसिर है कि आप शिरकत करें या नहीं। ये अमन का हफ्ता है, इस एहसास के साथ कि मोहब्बत हकीकी है। याद रखें, आपको मोहब्बत की जाती है और अमन आपको गिले लगाता है। आप रूहानी तौर पर जुड़े हुए और महफूज हैं और इस हफ्ते सच्चाई की तलाश बहुत अहम है। रोशन ख्याली की तवक्को रखें। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, ज़हन में मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात आएंगे और आपके लिए मुख्तलिफ इम्कानात नजर आते हैं। ये तवानाई वाकई खूबसूरत है और आप में से कुछ शायद अपनी माली हिकमत अमलियों पर दोबारा गौर कर रहे होंगे या किसी ज़िम्मी मंसूबे के बारे में सोच रहे होंगे। नए आमदनी के मौके सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी माली हालत को बेहतर बना सकता है। ये पेशरफ्त के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके सफ़र हो सकते हैं। आप किसी से मिलने जा सकते हैं या कोई आपसे मिलने आ सकता है। ये तवानाई आपको भी घेरे हुई है, जो आपको अमल करने और नए तजुर्बात करने की तरगीब देती है। लेकिन बेहिसी से बचने के लिए मोहतात रहें। आप नए लोगों से मिलने और नई चीज़ों का तजर्बा करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक मुस्बत बात है। ये आपकी कुछ परेशानियों को दूर करने में मदद देगा, जिससे आप उन्हें पीछे छोड़ सकेंगे। हफ्ते के वस्त में झगड़े का इम्कान हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना बेहतर है। ताहम आप में से कुछ के लिए ये रिश्ते में अचानक तब्दीली की अलामत भी हो सकती है, लिहाजा ये एक अहम लम्हा है। कुछ लोगों के लिए ये एक दलील की तरह लग सकता है और दूसरों के लिए ये किसी रिश्ते में तरक्की की अलामत हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर किसी के साथ एक मजबूत शिराकत या दोस्ती की तरफ ले जा सकती है। इसमें किसी फर्द को या किसी चीज को पीछे छोड़ने का अमल शामिल है। आप अपने किसी खास मसले पर अपने नुक्ता नजर पर दोबारा गौर कर सकते हैं। आप किसी चीज के साथ भी इख्तिताम कर चुके हैं, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जिसने आपको तकलीफ दी हो। ऐसा लगता है कि आप इस फर्द से खुद को दूर कर रहे हैं।
ये एक मंतकी नतीजा है। बुर्ज हमला किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत भी हो सकती है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। आपके इर्द गिर्द एक ताकतवर आतिशी तवानाई मौजूद है। मजीद ये कि मुझे आपके इर्द गिर्द कुछ हसद की भी झलक नजर आती है। आप इस सूरती हाल में थोड़े मोहतात और फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ, फिर भी मैं अज़्म और आगे बढ़ने के अमल को भी देखती हूँ। आप अपनी जिंदगी के एक नए बाब के आगाज के करीब हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जो अब आपकी मदद नहीं करती। ये एक लाशऊरी अमल हो सकता है। कोई बुर्ज असदा किसी ऐसे शख्स को भी हो सकता है जो उन खुसूसियात को जाहिर करता है। जैसे जैसे हम इख्तिताम हफ्ता के करीब पहुंचते हैं, इतदाल पसंदी की मश्क करना बहुत जरूरी है। किसी भी सरगर्मी में जरूरत से ज्यादा खाने या जरूरत से ज्यादा मशगूल होने से बचना चाहिए। सब्र जरूरी है और सही वक्त का इंतजार करना भी। और आप ज्यादा मुस्बत और तख्लीकी होते जा रहे हैं। मजीद ये कि मुझे लगता है कि मोहब्बत दोबारा उभर रही है। एक मजबूत तख्लीकी और रोमानवी तवानाई मौजूद है। ये एक खूबसूरत एहसास है और आप समाजी राबतों से भरपूर फायदा उठाएंगे। इसमें बहुत से दावतनामे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कोई कहे अब मेरी पार्टी में आए हुआ, चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। लेकिन आप अहम नताइज पर पहुंच रहे हैं और बाज हालात में हतमी हल भी हासिल कर रहे हैं। ये तवानाइयां इन अपने आप को जाहिर कर रही है। ये हफ्ता बिलाशुबा सुकून का एक वक्त है, क्योंकि आप ज्यादा पुरम तवानाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं समाजी रवाबित अदावतों की कसरत के साथ। मजीद बढ़ आप इस हफ्ते रोशन ख्याली का तजर्बा कर रहे हैं। अपनी हुदूद को बढ़ाएं और अपने मुस्तकबिल के बारे में पर उम्मीद रहे। वसी आसमान आपकी उमंगों के ऐन मुताबिक है और आपकी कामयाबी के मौक़े को बढ़ाता है। आप अकेले नहीं हैं। आपका साथी जानता है कि आपको अपने मकासद की तरफ कैसे रहनुमाई करनी है और आपको खुशी की तरफ ले जाना है। अपने आप को चैलेंज करें, दिलेरी को अपनाएं और सबसे अहम यह है कि जब आप मोहब्बत में कदम रखें तो अपने आप पर भरोसा रखें। ये अपने हक के लिए आवाज उठाने और मदद तलब करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी खुद एतमादी और मुतवाजिन तवज्जो को महसूस करेंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते मंतिक और ईमानदारी की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। जज्बाती अमाल के बारे में मोहतात रही। मुझे आपके इर्द गिर्द काफी तजस्सुस महसूस हो रहा है, लेकिन याद रखें हर कोई आपका हामी नहीं हो सकता। आपके दरमियान कुछ नाकदीन भी हो सकते हैं और आप खुद को भी काफी तनकीदी महसूस कर सकते हैं। कुछ चैलेंजिंग मालूमात सामने आ सकती है। आपके मंसूबों में कुछ ताख़ीर या तब्दीलियां हो सकती हैं और कभी कभार हिकमत या चालाकी की कमी के बावजूद हकीकत सामने आ सकती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को बोले जाने वाले अल्फाज का तजर्बा हो सकता है, जिस पर आपको अपने जज्बाती रद्द अमल और जुबान पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाली तब्दीलियों की निशानदेही करेंगे। मजीद ये कि इस हफ्ते इलाही रहनुमाई भी मौजूद है। हिकमत खास तौर पर मजबूत है और आप पाकीज़गी के एहसास के साथ वजाहत हासिल कर रहे हैं। मामलात वाज़े होने लगे हैं और आप बिलाशुबा इलाही हिकमत और ज़हनी सुकून के ज्यादा एहसास से भर जाएंगे। ये तवानाइयां आपको पूरे हफ्ते घेरे रखेंगी। इब्तिदाई तौर पर आपकी जिंदगी में एक खातून शख्सियत को शामिल करने वाला एक अहम लम्हा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये माँ किसी औरत के साथ जोड़ा हुआ हो सकता है जो खुद को काफी हकदार समझती है और ये मुमकिना तौर पर तनाज़ा पैदा कर सकता है। मैं देखती हूँ कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, आपको आला मकाम दे रहा, लेकिन फिर भी एक बुनियादी हसद मौजूद हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके आसपास के किसी शख्स से गुस्से के मसाइल पैदा हो सकते हैं या वो सिर्फ आपकी मायूसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ नाराजगी और हसद की एक झलक नजर आती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता आपके घर में अमन, खुशी और खुशहाली के साथ साथ आपकी जाती ताकत को दोबारा हासिल करने का मौका भी लेकर आ सकता है। यहाँ माली आज़ादी की एक खास हद मौजूद है। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ मैं काम, करियर या कुछ लोगों के लिए दबाव वाली माली सूरत-ए-हाल की वजह से समत में तब्दीली महसूस करती हूँ। मैं वाज़े तौर पर महसूस करती हूँ और एक ख्याल भी उभर रहा है जो उम्मीद अफजा है। ताहम आप कुछ मनफी ख्यालात को ज्यादा देर तक अपने साथ रख रहे हैं या आप कुछ सोच के नमूनों में फंसे हुए हैं। ये आपकी तरक्की में कुछ रुकावट डाल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये उलझन किसी खास रिश्ते में फंस जाने का एहसास हो सकता है। आपके मौजूदा ताल्लुकात या मोहब्बत की जिंदगी में एक खास शिद्दत मौजूद है। मैं उफक पर एक नए माली मौका की भी पेशगोई कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये एक नई नौकरी या नौकरी की पेशकश के आगाज की अलामत हो सकती है।
दूसरे लोग एक नए मालियाती मंसूबे या करियर के रास्ते पर चलने का सोच सकते हैं। ताहम भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी ताखीर आखिरकार आपके हक में काम करेगी, इसलिए किसी भी चीज में जल्दी न करने का मशवरा दिया जाता है। यह किसी अहम चीज के इब्तिदाई मराहिल की तरह महसूस होता है। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए शोहरत और खुशकिस्मती के इम्कानात मौजूद हैं। आप खुद को स्पॉटलाइट में पा सकते हैं, खास तौर पर अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट इसी तरह के किसी शोबे से वाबस्ता हैं और आपके लिए पहचान हासिल करने के मौके मौजूद है। मैं मुस्बत नई शुरुआत और साजगार पेशरफ्त भी देख रही हूँ, जो कि हौसला अफजा है। ऐसा लगता है कि कील में रीसेट बटन भी है। जैसे जैसे हम वीकेंड के करीब पहुंच रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि आप अपने माजी के किसी फर्द से दोबारा जोड़ जाएंगे। ताहम यहाँ एक बुनियादी उलझन का एहसास है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। धोखाधड़ी के अनासिर आराजों को छुपाने वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए जब आपके माजी से कोई आप तक पहुंचता है तो ये याद रखें कि उनके अल्फाज हमेशा सच्चाई की मुकम्मल अक्कासी नहीं कर सकते। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि इस मामले में अपने अंदरूनी एहसासात पर भरोसा करें। मजीद ये कि आप किसी अहम ग्रुप, क्लब या तंजीम के साथ मशगूल हो सकते हैं, या शायद आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों का इज्तिमा हो। आप में से कुछ के लिए तब्दीली आ रही है। इसमें किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम से माली मदद या ताउन हासिल करना शामिल हो सकता है। मदद की एक बड़ी मिकदार भी दस्तयाब है। कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि आप कोर्सेज, कॉलेज या इसी तरह के प्रोग्रामों में दाखिला ले रहे हों और आपको माली इमदाद की जरूरत हो सकती है, लेकिन यकीन रखें इमदाद आपकी पहुंच में है। मुझे भी इस तवानाई का एहसास है। मजीद बरह में आपको कायनात पर भरोसा करने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि कुछ मामलात में समत में तब्दीली आ सकती है और उसके साथ गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई भी हो सकती है। यह हफ्ता आपकी इलाही रहनुमाई के मुताबिक चलने के बारे में है। आसमानी माहौल आपके गर्म दोस्ताना रवाबित को फरोग देता है। इसलिए अपनी जज्बाती बहबूद को बढ़ाने के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। यह आपकी रोमानवी जिंदगी को चमकाता है और आपके खदशात से निजात दिलाता है। अगर आप अकेले हैं तो मोहतात रहें, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई कशिश आपको मुमकिना शिराकतदारों के साथ कामयाबी की जमानत देती है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, चीजें वाकई उम्मीद अफजा लग रही है। इस हफ्ते आपके पास कुछ मजबूत बुनियादें मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हफ्ते का थीम आपके इल्म और इन्हिसार के गिर्द घूमता है। आपकी कोशिशों में सब्र और कामयाबी की झलक है। इस हफ्ते आपके लिए मौके मौजूद हैं और आपको माली मामलात में खुशखबरी मिल सकती है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग ज्यादा चैलेंजिंग कामों की तरफ बढ़ने, नए मुताले के शोबे को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। बेदारी में इजाफे का इम्कान है। इस हफ्ते मुराकबा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये आपको अपने ख्यालात को हम आहंग करने में मदद देगा और आप खुद को रूहानी हालत में पाएंगे। ये तवानाई आपकी रूहानी बेदारी में इजाफा कर रही है, जिससे आप इस मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द है। ये मुस्बत तवानाई यकीनी तौर पर आने वाले हफ्ते के लिए वाज़ेह है। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, मैं आपको मुस्तकिल मिजाज रहने की पेशगोई करती हूँ। आप ताकत, हमदर्दी और खुद के नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं और अहम तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर हैं। आप खुद को इन तब्दीलियों का आगाज करते हुए महसूस कर सकते हैं। दिल के मामलात भी हैं जो आपको मोहब्बत के हवाले से अहम फैसले करने पर उकसाते हैं। यह तवानाई वाज़े तौर पर मौजूद है। कुछ लोगों के लिए इसमें मुआहदा की मुलाजमतें शामिल हो सकती हैं और मोहब्बत में कामयाबी का एहसास भी है। वस्ती हफ्ता लगता है कि आप यकीन की छलांग लगा सकते हैं। एक मुहिम जोई के जज्बे के साथ नई शुरुआत हो रही है। आप खुद को महसूस कर सकते हैं और मुख्तलिफ हालात में अपनी जिबिल्लत पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह गैर मुतवक्के सफरी मंसूबों का बाइस भी बन सकता है, मुमकिना तौर पर मुख से बाहर का गैर मंसूबा बंद सफर। मोहब्बत देने और लेने दोनों के लिए अपने दिल को खोलना बहुत जरूरी है। आपके पास मौका है कि आप इस वक्त अपने आप के लिए हकीकी तौर पर मुस्तनद हों, मुकम्मल तौर पर अपने उनसर में, और मुमकिना तौर पर एक साजगार कारोबारी मुआहदे पर गुफ्त और शनीद करें। अगर आप कारोबार माली मामलात में मसरूफ हैं तो एक उम्मीद अफजा मुआहदा उफ़ुक़ पर है। मैंने देखा है कि अब आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत के सिलसिले को ज्यादा कबूल कर रहे हैं जिससे आपने कुछ अरसे में बात नहीं की होगी। ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने से भी फायदा उठाएंगे। हालात में अचानक तब्दीलियां भी आ सकती हैं। तख्लीकी मुसन्निफीन के लिए ये एक शानदार वक्त है। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपने ख्यालात अहम निकात को लिखें, खास तौर पर अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या बातचीत असालसी में शामिल हैं, ताकि आप उन्हें भूल न जाएं।
लगता है कि आप में से कुछ लोग मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत कर रहे हैं। मजीद ये कि एक अहम फैसला करीब है, हालांकि आपको अमल करने से पहले कुछ हफ्ते तकरीबन 10 से 14 दिन लग सकते हैं। ये तवानाई उन लोगों के लिए भी अहम है जो अदालत कानूनी चाराजोई में हैं, क्योंकि इस दौरान कोई ताखीर अहम फैसला हो सकता है। मजीद ये कि मैं खानदान और मोहब्बत पर जोर देने के साथ साथ खुद की देखभाल और सेहत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करने वाली तवानाई भी देख रही हूँ। इस हफ्ते भी तवानाई मौजूद है जो कुछ ज्यादा इस्तेहकाम नुक्ता नजर में तब्दीली की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे आप अपने दिल का दोबारा जायजा ले रहे हैं या खोल रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज के लिए ज्यादा हमदर्दी महसूस कर रहे हैं जिसके बारे में आप पहले सख्त थे। लगता है कि यह हफ्ता मौक़ू है उम्मीद अफजा माली शुरुआत और आपके इर्द गिर्द मोहब्बत की भरपूर मौजूदगी से भरा हुआ है, क्योंकि आप खुद को रूहानी तौर पर मजीद हम आहंग महसूस कर रहे हैं। आप खुद को उन रुकावटों से आज़ाद करेंगे जो बहुत ज्यादा महदूद और नामुकम्मल हैं। आप अपने तमाम जज्बाती वसाइल का जायजा लेते हैं, मोहब्बत, दोस्ती, खानदान। आप एक नए बाब की शुरुआत करते हैं, पुराने तरीक़ाकार को छोड़ते हैं जो अब आपकी मदद नहीं करते। आप अपनी हालिया कामयाबियों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उन मकासद की जानिब मुसलसल बढ़ रहे हैं जो आपने अपने लिए तय किए हैं। पीर से जुमा तक का वक्त हिकमत अमली बनाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस दौरान आपकी ज़हनी वजाहत और फैसला साजी की सलाहियतें उरूज पर होंगी। एक मुस्बत ज़हनियत और खुद एतमादी भी आपको मुतासिर करने या किसी ऐसे मौजू पर कायल करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है जिसके बारे में आप पुरजोश हैं। आपके मोहब्बत भरे अल्फाज और छूने से गहरे ताल्लुकात को यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा, तो अपने साथी को मसाज देने या किसी को डेट पर मदऊ करने पर गौर करें। बाहमी ताउन और काम से मुताल्लिक सफ़र के नतीजे में मुस्बत नताइज हासिल होंगे। हफ्ते के आखिर में उम्मीद, सखावत, खुशकिस्मती और मुस्बत खबरों का एहसास होगा। मजबूत जिबिलत, आगे की सोच और एक पुरुमीद नुक्ता नज़र इसे समाजी रवाबित, तहकीक, मुताला और मनसूबा बंदी के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाता है। आप तवील फासले के सफ़र का एहतमाम करने पर भी गौर कर सकते हैं। दोस्ती की तश्कील एक कुदरती अमल है और जब ये बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद शिराकत दारी में बदलती है तो ये वाकई बहुत फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपके लिए 5 और 7 नंबरों की खास अहमियत है। खास तौर पर नंबर 5 जो तब्दीली और एडजस्टमेंट की तरफ इशारा करता है, रूहानी अमल और रवाबित के साथ मुस्बत नजर आता है। इसमें रूहानी असबाक शामिल हैं जो आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। मजीद ये कि मैं खानदानी मामलात में एक मुमकिना मोड़ आ तब्दीली महसूस कर रही हूँ जो कि खुशगवार भी हो सकती है। ये तवानाई बताती है कि अच्छी खबर उफुक पर आ सकती है। इस हफ्ते सच्चाई और सालमियत की अहमियत पर जोर देते हुए मुवासलत बहुत अहम होगी। इस हफ्ते की खास बात आला वाबरशन और एक मजबूत रूहानी मौजूदगी है जो आपको ज्यादा मरकज और मुतवाजिन महसूस करने में मदद देगी। ये पैगामात वाकई अहम हैं। मजीद बरह किसी के साथ केमिस्ट्री हो सकती है जो जहनों की मुलाकात या किसी रूह के साथी ग्रुप के साथ ताल्लुक की निशानदेही करती है। किसी के साथ एक मजबूत कशिश महसूस हो सकती है जो दिल के मामलात ता आपके मौजूदा रिश्ते में गहरे बंधन से मुताल्लिक हो है। इम्कान है कि आप इस हफ्ते दूसरों के साथ केमिस्ट्री का तजर्बा भी करेंगे। ख्वाहिश की तकमील और खुशी के एहसास के साथ ख्वाहिश की तकमील का इम्कान भी हो सकता है। यह हफ्ता आपको अपनी खुशियों और नेमतों का हिसाब लगाने की तरगीब देता है। जो कुछ भी आप शुरू करते हैं या जाहिर करते हैं वो वाकई अहम है, क्योंकि ये आपकी खुद की पेशकश की अक्कासी करता है। आपके पास एक मुस्बत नुक्ता नज़र है कि इस हफ्ते दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। आप अमल कर रहे हैं और अपनी शनाख्त और सलाहियतों से पूरी तरह आगाह हैं। इस तरह आप नई कोशिशें शुरू कर रहे हैं जो आपकी खुशी का बाइस बनेगी। यहाँ का पैगाम यह है कि उम्मीद कभी न छोड़ें। जाहिर है कि तरक्की जारी है। साबित कदमी यकीनी तौर पर चैलेंजेस पर काबू पाने में आपकी मदद करेगी। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपके ताल्लुकात पर भी नजर रखती हूँ। आप में से कुछ अपने मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात का दोबारा जायजा ले रहे होंगे और ये बिल्कुल वाज़ेह है। मजीद बरह ऐसा लगता है कि कारोबार और शिराकत दारी में मसावी मुआहिदों के लिए जुदाउजहद हो रही है, जिस पर भी रोशनी डाली गई है। तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है और इस हफ्ते आप देखेंगे कि सिफारतकारी और ताउन आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। इस हफ्ते बातचीत और रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है। अपने दिल और विजदान की पैरवी करना बहुत अहम है। कुछ लोगों के लिए आपके इर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत की एक खूबसूरत फिजा है। आपका मौजूदा साथी वाकई ज़बरदस्त ताउन और समझ बोझ का मुजाहरा कर सकता है, या शायद ये किसी नई मोहब्बत की शुरुआत की अलामत हो।
ये शख्स आपके लिए एक रूहानी साथी की तरह महसूस हो सकता है, जैसे कोई ऐसा फर्द जिसने जिंदगी की कई चालाकियों का सामना किया हो और आपको गहराई से समझता हो। वफादारी भी एक अहम मौजू है। कुछ लोगों के लिए इसमें तिब्बी पेशे से ताल्लुक रखने वाले किसी फर्द से मिलना शामिल हो सकता है, या किसी ऐसे शख्स से जो अक्लमंद, इनोवेटिव और बाबा जैसा हो। यह मुमकिना तौर पर एक और आबी बुर्ज हो सकता है, या शायद बुर्ज सौर। बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान की तवानाइयां उभर रही हैं। आपके इर्द गिर्द बेशुमार तवानाइयां हैं। इस हफ्ते अमली रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादा ग्राउंड होते जा रहे हैं। यह वक्त आपके मालियात, वसाइल और उनके इंतजाम की अहमियत पर भी जोर देता है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। यकीनी तौर पर एक ताकतवर और प्यार करने वाला जोड़ा मुतहर्रिक है, और ये वाकई खूबसूरत है। आप में से कुछ अपने ताल्लुकात में तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं, और मैं वाज़े तौर पर देख रही हूँ कि आप अपने साथी के साथ जो फैसले कर रहे हैं उन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आपका रिश्ता वाकई यहाँ एक अहम मौजू है। अपने साथी के साथ तजर्बात की खूबसूरती को देखना, या शायद आप में से कुछ शिराकत दारी में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, ये सब एक शानदार तवानाई और जहनों की मुलाकात की अक्कासी करता है, जिसमें कुछ फैसले भी शामिल हैं। ऐन ताउन इस हफ्ते आपकी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाएगा। मजीद ये कि दूसरों के साथ एक खास कशिश और केमिस्ट्री मौजूद है। ये वाज़ेह है कि आप ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, और चीजें इस हफ्ते अपने तवाजुन की तलाश में हैं। क्या आपका खानदान आपके वक्त पर काबिज है? क्या आपका बास आपसे ओवर टाइम के लिए देर तक काम करने पर इसरार कर रहा है? क्या आप ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं? अगर आपने इन सवालात का जवाब हाँ में दिया है, तो ये वाज़ेह है कि आपके रिश्ते पर ये अवामिल असर अंदाज हो रहे हैं, बशमूल आपके साथी अशरियत के हयात। इस हफ्ते अपनी रोमानवी जिंदगी को संभालें, इसे अपनी तरजीहात में शामिल करें और अपनी जिनसियत को बेहतर बनाएं। ये जज्बाती तस्कीन की जरूरत है। हफ्ता और इतवार मोहब्बत और दोस्ती की ख्वाहिश लाता है। वफादारी और वाबस्तगी को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन प्यार का इजहार बाज औकात अहम मसाइल और अमली मामलात की वजह से नजरअंदाज हो जाता है। आप अपनी डेटिंग की जिंदगी में हिकमत अमली और दुरुस्त फैसलों पर इन्हिसार कर सकते हैं, जो आपको मुख्तलिफ उम्र के लोगों की तवज्जो हासिल करने में मदद दे सकता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।